जय श्री कृष्ण। हरि ओम। जय योगेश्वर। राधे राधे। बंशीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरंधरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम् कर्तव्यदीक्षं च समध्वशिक्षं ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 17वां और श्लोक 10वां। कल 2 श्लोक साथ में लिए थे, 8 और 9। आयुः सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्याः स्निग्धाः स्थिरारद्या आहारा सात्विक प्रिया कटवम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्यष्टा दुख शोका मयप्रदा। अब तामसी लोगों को कैसा खुराक प्रिय है इसकी बात करते हैं। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यद उच्छिष्टमपि च मेध्यम धाम तामसम भोजन प्रियम भोजनम तामस प्रियम। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम च यद उच्छिष्टमपि च मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन आधा चढ़ा हुआ है, उतर गया है, खराब हो गया, रस रहित है, दुर्गंध, बासी और जूठा है, तथा जो बहुत अपवित्र मांस भी है, यह तामसी लोगों को प्रिय है। अब तो गीता जी का मानेंगे ना आप, हम नहीं कह रहे हैं। अमेध्यम जो बहु अपवित्र है, मांस आदि नहीं खाना चाहिए। यातयामम गतरसम भूति पर्युषितम च यद उच्छिष्टमपि च मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। भोजन के पर बहुत आधार है, लेकिन आदमी समझते नहीं है। आज मनुष्य को खाने के लिए भगवान ने कितने फल फलादि अन्न पानादि दिया हुआ है, फिर भी पशु को खा जाते हैं। भागवत जी में इसकी कथा आती है। नारद जी को प्रचेता पूछ रहे हैं कि ये सब कौन है ऊपर, तो कि जिसको जिसको तुमने खाया है वो तुमको खाने के लिए अभी इंतजार कर रहे हैं। देखो यहाँ भेड़िया है, यहाँ गैया है, यहाँ सिंह, वाघ, उंदर, ये सब खड़े हैं, मुशक, जो आपका इंतजार कर रहे हैं। जिसको खाओगे वो आपको खाएगा। ये सिद्धांत है, ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि मांस छोड़ दो। गैया का मांस तो कभी भी मत खाओ। यात यामम, तो जिसको चढ़ने के लिए पूरा समय प्राप्त नहीं हुआ है, माने कच्चा अनाज है, ऐसे आधे चढ़े हुए और उचित समय से ज्यादा चढ़े हुए, जिसका समय बीत गया है, ऋतु का नहीं है, ऋतु रहित है, ऋतु चले जाने के बाद भी हम फ्रिज आदि की सहाय से उसमें सब्जी, फल आदि भोजन पदार्थ रखते हैं। ये यात यामम, एक रात्रि चल बसी है। अब देखिए यहाँ फ्रिज में कितने दिनों का हम लोग खाते हैं, कई दिनों, 6-6 महीने का लोग दाल खाते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन सप्ताह का तो खाते ही हैं, 15 दिन का खाते हैं। तो ये यात यामम, एक रात्रि चल बसी, उसको खाना नहीं चाहिए। गत रसम, ताप आदि से जिनका स्वाभाविक रस सूख गया है, मशीन आदि से जिनका सार खींच लिया गया है, ऐसे दूध और फल, पूति का अर्थ यहाँ किया है सड़ने से पैदा करने आए हुए दारू आदि, जिसको सड़ाते हैं ना फिर दारू बनता है, और स्वाभाविक दुर्गंध वाले प्याज, लहसुन। तो दारू पीने वाले को शास्त्र में महापापी कहा गया है। जो दारू पीता है वो महापापी है। अब देखो यहाँ क्या स्थिति है। जो सुनेंगे, मुझे गाली मत देना, लेकिन मैं तो गीता जी का ही कह रहा हूँ, छोड़ दो, शुद्ध बन जाओ और बुद्ध होकर उसी शुद्ध परमात्मा को मिल जाओ। बस फिर जीवन में कभी युद्ध नहीं होने वाला है। तो पर्युषितम तो कहा, स्तेनो हिरण्यस्य सुरम बिभश्च गुरुस्तल्पमा
वसन् ब्रह्मः चैते पतन्ति चत्वारः पंचमचांश्चरस्तैः इति। ये छांदोग्य उपनिषद में कहा है। स्तेनो हिरण्यस्य सुराम पिबश्च गुरुस्तल्पम आवसन् ब्रह्मः चैते पतन्ति चत्वारः पंचमः चाचरंस्तैः इति। अर्थात सोने की चोरी करने वाला, मदिरा माने दारू पीने वाला, गुरु पत्नी के गमन करने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, इन चारों महापापी है। और उनका संग करने वाले पांचवा महापापी है। दारू के पीने वाले का संग भी करना महापाप गिना गया है। स्तेनो हिरण्यस्य सुरं बिभश्च गुरुस्तल्पमावसन् ब्रह्मः चैते पतन्ति चत्वारः पंचमः च आचरंस्तैः इति। तो इससे सिद्ध होता है कि मदिरा पान सर्वदा निंदनीय है। मांसाहार से भी अधिक निंदनीय पतन करने वाला है। गंगा जी सबको शुद्ध करने वाली है, परंतु जो गंगा जी में मदिरा का पात्र यदि डाल दिया जाए तो वह शुद्ध नहीं होता। जब मदिरा का पात्र भी उसमें मदिरा में डालने आता है ना, तो वो अशुद्ध हो जाता है। तब मदिरा पीने वाला कितना अशुद्ध हो जाता होगा। पात्र अशुद्ध हो जाता है तो आदमी तो अशुद्ध होगा ही। जिसमें मदिरा डालते हैं वो भी अशुद्ध है। तो मदिरा के निर्माण में असंख्य जीवों की हत्या होती है। मदिरा पान से होने वाली सबसे भयंकर हानि यही है कि उसके अंतःकरण में रहने वाला धर्म का अंकुर नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यही है कि मनुष्य के हृदय में जो धार्मिक भावनाएं रहती हैं, धर्म की रुचि और संस्कार हैं, वो मदिरा पान से नष्ट हो जाता है। मदिरा पान नष्ट करता है, मदिरा नष्ट कर देती है। इससे मनुष्य महान पतन की गर्त में चला जाता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि पूती सड़ने से पैदा करने वाला दारू और स्वाभाविक दुर्गंध वाले ये लहसुन प्याज, इनको पूती कहा गया है, दुर्गंध वाले। परियुषितम, पानी और नमक मिलाने के बाद बनाने वाले सब्जी, रोटी और उन पदार्थों को रात बीत गई है, परंतु केवल शुद्ध दूध, घी, खांड आदि से बने हुए, अग्नि पर चढ़े हुए पेंडा, जलेबी, लड्डू जो पदार्थ हैं, उनमें जहाँ तक विकृति नहीं आती है वहाँ तक वो बासी नहीं माने जाते हैं। 10-15 दिन, 20 दिन, महीने तक भी लड्डू खा सकते हो, दूध के बने हुए हो। जैसे भाखरी को भी दूध डालकर बनाते हैं, तो वो 8-10 दिन नहीं बिगड़ती है, क्योंकि वो अग्नि से पक गया ना। इसलिए ज़्यादा समय रहे तो विकृति नहीं आती है। दुर्गंध आदि पैदा होने से फिर वो भी वासी कहा जाएगा, उनको भी डाल देना चाहिए। उच्चिष्टम, भुक्तावशेष अर्थात भोजन के बाद पात्र में बचा हुआ जूठा हाथ लगा हुआ गैया, बिलाड़ी माने मार्जारी, बिलाड़ी को कहेंगे केट, बिल्ली, कुत्ता, काग, पशु पक्षी देख ले, सूंघ ले और खा ले तो उसको भी जूठा माना जाता है। अमेध्यम, रजवीर्य से पैदे हुए मांस, मछली, इंडा, इंडा क्या, इंडे कहते हैं ना, अंडे, ये महान अपवित्र पदार्थ जो मुर्दे हैं और उनके स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है, ये अमेध्य है। यह तामस भोजन में अमेध्य शब्द का प्रयोग करके भगवान ने, माने ये इनका नाम लेने का भी भगवान चाहते नहीं है। अपिच, यह अव्ययों के प्रयोग से सारे पदार्थ लई लेवा जो ये जो शास्त्र निषिद्ध है, माने च माने सब पदार्थ ले लो जो खराब है वो नहीं खाना चाहिए, है ना। और आश्रम के लिए जो पदार्थ निषिद्ध है वो वर्ण और आश्रम के लिए भी इन पदार्थों को निषिद्ध माना गया है। जैसे मसूर, गज्जर, सलगम, एक प्रकार का कंद, वो भोजन आश्रम में नहीं किया जाता है। मसूर की दाल, गाजर। भोजनम तामस प्रियम, ऐसे भोजन
तामस मनुष्य को प्रिय लगता है। इससे उनकी निष्ठा की पहचान हो जाती है। उपरयुक्त भोजनों में से सात्विक भोजन भी जो राग पूर्वक यदि खाया जाए तो वह राजस है, और लोलुपतावश यदि खाया जाए तो अजीर्ण हो जाएगा, फिर तामस बनेगा। उसी तरह भिक्षुक को विधि से प्राप्त भिक्षा आदि में लूखा सूखा तीखा यदि वासी भोजन प्राप्त हो जाए कि जो राजस तामस है, परंतु उसको भगवान ने भोग लगाकर भगवान नाम लेकर स्वल्प मात्रा में खाए तो भोजन का भाव और त्याग की दृष्टि से वह सात्विक बन जाएगा, क्योंकि वो भिक्षुक है ना, उसके लिए छुट्टी कही। स्वल्प मात्रा में खाने का तात्पर्य है कि भोजन करने के बाद पेट को याद ना आवे, क्योंकि पेट दो कारण से याद करता है, अधिक खाने से या तो बहुत कम खाने से। अब इसकी विशेष चर्चा करते हैं। तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। यात यामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामिध्यं भोजनं तामस प्रियम्। तो 4 श्लोकों के प्रकरण में 3 प्रकार के सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन बताया, परंतु वास्तव में यहाँ आहार का प्रसंग नहीं है, परंतु आहारी की रुचि का प्रसंग है। जो आहार लेने वाला है उसकी रुचि क्या है, इसलिए यहाँ आहारी की रुचि का वर्णन हुआ है। उसमें नीचे लिखे हुए युक्तियां दे सकते हैं। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में यशास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम। तो इन पदों को लेकर अर्जुन ने प्रश्न किया कि मनमाने ढंग से श्रद्धा पूर्वक काम करने वाले की निष्ठा की पहचान कैसे हो पाएगी। तो भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में श्रद्धा के 3 भेद बता दिए, और तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धसे वशा। हे भारत, सब मनुष्यों की श्रद्धा अपने अंतःकरण के अनुरूप होती है और पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप अर्थात उसकी निष्ठा होती है। स्थिति, निष्ठा माने स्थिति, माने स्वरूप उनका उसी तरह का हो जाता है, स्थिति उसी होती है। भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा बताई। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। 3 प्रकार की श्रद्धा बताई। तो मनुष्य के अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा बताई, जैसा स्वरूप है वैसी स्थिति है, निष्ठा माने स्थिति। और चौथे श्लोक में सर्वस्य का पद का प्रयोग किया। चौथे श्लोक में यजन्ते सात्विका देवा न्यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतभूतगणांश्चन्ये यजन्ते तामसः जनाः। चौथे श्लोक में सर्वस्य पद का प्रयोग कर भगवान बताते हैं कि मनुष्य मात्र को अपनी अपनी रुचि के अनुसार 3 प्रकार का भोजन प्रिय होता है। आहारस्वपि सर्वस्य, सर्वस्य यहाँ लेना है 7वें में। आहारस्वपि सर्वस्य आहारस्त्वपि, आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों की दृष्टि के 3 प्रकार की रुचि होती है। तो तू उसके भेद को जान। भगवान अब भेद कहेंगे सब। तो मनुष्य मात्र को 3 प्रकार का भोजन प्रिय है। इस आहारस्तभि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया। इस प्रीति से ही मनुष्य की निष्ठा माने स्थिति अंतःकरण के स्वरूप का परिचय हो जाता है। प्रिय शब्द केवल 7वें श्लोक से नहीं आया, परंतु 8वें श्लोक में सात्विक प्रिया, 9वें श्लोक में राजस श्रेष्ठा, 10वें श्लोक में तामस प्रियम भी प्रिय और इष्ट शब्द बताया है। ये रुचि के वाचक है ना।
कटवम आयु सत्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरारध्या आहारा सात्विक प्रिया। फिर क्या आया? कटवम लवणा तीक्ष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजसस्य इष्टा, राजसस्य इष्टा जिसको राजस मनुष्य को प्रिय है। दुख शोकामय प्रदा। और 9 में आगे 10वें श्लोक में आ गया तामस प्रियम यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि जामिध्यं भोजनं तामस प्रियम। तो यह तामस प्रियम में भी प्रिय और इष्ट शब्द बताए जो रुचि के वाचक है। जो यहाँ आहार का वर्णन यदि होता तो भगवान प्रिय और इष्ट शब्दों का प्रयोग न करके सात्विक आहार है या राजस आहार है या तामस आहार है ऐसा पदों का प्रयोग करते। दूसरी प्रबल युक्ति है सात्विक आहार में आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। पदों से भोजन का फल बताकर भोजन के पदार्थों का वर्णन किया है, क्योंकि सात्विक मनुष्य भोजन करने का आदि कोई भी कार्य में विचार पूर्वक प्रवृत्त होता है और उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणाम पर जाती है कि मैं ये खाऊंगा, दारू पीऊंगा, मांस मट्टी खाऊंगा तो क्या फल मिलेगा। रागी होने से राजसी मनुष्य की दृष्टि सबसे पहले भोजन पर जाती है। इसलिए राजस आहार के वर्णन में पहले भोजन के पदार्थ का वर्णन करके फिर दुख शोकमय प्रदाह पद से बताया गया। तात्पर्य यही हुआ कि राजस मनुष्य जो आरंभ में ही भोजन के परिणाम पर विचार करते हैं तो फिर राजस उसको राजस भोजन करने में खिचकाट होगा, रुकेगा, क्योंकि परिणाम में दुख शोक और रोग हो जाता है और ऐसा कोई मनुष्य नहीं इच्छता कि वह रोग होने के कारण राजस पुरुष परिणाम पर विचार करेगा ही नहीं। जरूर करेगा, उसको बताना चाहिए। सब गुरुजनों का, ब्राह्मणों का, आचार्यों का, पृष्ठों का, पंडितों का ये कर्तव्य है कि ये बताना चाहिए भाई मांस से रोग होगा, दारू से रोग होंगे, मर जाओगे सड़ कर। तो सात्विक भोजन का फल पहले और राजस भोजन का फल बाद में बताया है, परंतु तामस भोजन का फल बताया ही नहीं है, क्योंकि मूढ़ता होने के कारण तामस मनुष्य भोजन और उसके परिणाम पर विचार नहीं करता है और भोजन न्याय युक्त है कि या नहीं, उसको तो मेरा अधिकार है या नहीं, शास्त्रों की आज्ञा है या नहीं, परिणामों में हमारा मन बुद्धि बल को वधारने में साधन है या नहीं, इन बातों का विचार न करके तामस मनुष्य पशु की तरह खाने के लिए प्रवृत्त होते हैं। तात्पर्य यही हुआ कि सात्विक भोजन करने वाला दैवी संपत्ति वाला होता है और राजस और तामस भोजन करने वाला आसुरी संपत्ति वाला होता है। जो भगवान ने यहाँ आहार का वर्णन किया होता तो वह आहार की विधि का उसके लिए कर्मों की शुद्धि अशुद्धि का भी वर्णन करते, क्योंकि शुद्ध अर्जित किए हुए पैसों से अनाज आदि पवित्र खाद्य पदार्थ खरीदे जाते हैं। भोजनालय में चौकड़ी बनाकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर पवित्रता पूर्वक भोजन यदि बनाया जाए, भोजन भगवान को अर्पण किया जाए, भगवान का चिंतन और उनका नाम जप करते करते प्रसाद बुद्धि से भोजन ग्रहण किया जाए तो इसी को सात्विक भोजन कहते हैं। ये सात्विक भोजन कहा गया है। स्वार्थ और अभिमान की प्रधानता के कारण सत्य असत्य का कोई विचार न करे, पैसे कमाए, इकट्ठे करे, स्वाद, शरीर की पुष्टि, भोग भोगने का सामर्थ्य आदि बढ़ने के उद्देश्य से भोजन पदार्थ यदि खरीदे जाए, जिह्वा को स्वादिष्ट लगेगा, दिखने में सुंदर लगेगा, दृष्टि से पद्धति से, इस दृष्टि से पद्धति से बनाया जाए और आसक्ति पूर्वक खाया जाए तो वह भोजन राजस है। अब सब हम राजसी में आ गए, सब राजसी है, मैं भी उसमें आ गया। मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं तो आपसे गीता जी का वार्तालाप कर रहा हूँ, मुझे भी लाभ हो रहा है, आपको भी लाभ होगा।
अब इतना पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उसमें से दूर होने का प्रयत्न करना, छोड़ने का प्रयत्न करना। जरूर छूटेगा, जरूर प्रयत्न कीजिएगा। झूठ, कपट, चोरी, लूट, दगाबाजी आदि से कोई तरह से पैसे कमाया जाए, शुद्धि अशुद्धि का कोई भी विचार न करके मांस, अंडे आदि पदार्थ खरीदे जाए, विधि विधान का कोई ख्याल न रखे, भोजन बनाने में आवे बिना हाथ पग धोए, चंपल पहने ही अशुद्ध वातावरण में खाने में आवे, तो ऐसा भोजन तामसी है। परंतु भगवान को यहाँ केवल सात्विक, राजस और तामस पुरुषों को प्रिय लगने वाले खाद्य पदार्थों का वर्णन किया है, जिससे उनकी रुचि का परिचय हो जाता है। इसके सिवाय गीता में जहां जहां भी आहार की बात आई है, वहां वहां आहारी का ही वर्णन हुआ है। जैसे नियताहार, चौथे अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, नियताहारा अपरे नियताहारा प्राणन प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। तो अन्य कई नियम के मुजब आहार करने वाले प्राणों में होमते हैं, प्राणों को प्राण में होमते हैं, नियत आहार, नियम मुजब। और सारे साधक यज्ञ द्वारा पापों को नाश करने वाले यज्ञों को जानते हैं। अपरे नियत आहार। फिर क्या कहा पद में, नियमित आहार करने वालों का, नात्यश्नतस्तु और युक्ताहार विहारस्य युक्तश्चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। इन पदों में ज्यादा खाने वाले और नियत खाने वालों का। फिर यदस्नासि यत् करोसि यदस्नासि यत् ददासि तपस्यसि यत् ददासि तपस्यसि तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोसि यदस्नासि यत् करोसि ददासि यत् तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अध्याय 9 में का है, श्लोक 27 हमारे दिमाग में से बाहर जा रहा है, देख लेते हैं। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। तो इस पद में भोजन के पदार्थों को भगवान ने अर्पण करने वालों का, और लघुवासी जो कम खाता है, 18वें अध्याय के 92वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं लघुवशी। ऐसे भी विद्यार्थियों के लिए तो कहा है कि कम खाना चाहिए और गम खाना चाहिए। विविक्त सेवी लघ्वासी यत वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। तो यहाँ लघ्वाशी का अर्थ किया लघु, नियमित भोजन करने वाला है, एकांत में सेवन करने वाला, ये सब ब्रह्म के प्राप्ति के पात्र बन जाते हैं। तो नियम का बहुत महत्व बताया। जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त वैराग्य को आश्रित एकांत का सेवन करने वाला, नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके, शरीर, वाणी और मन को वश करके, शब्दादि विषयों को त्याग करके, राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग परायण हो जाता है। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, परिग्रह से रहित होकर, ममता रहित, शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति को पात्र बन जाता है। विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। इस पद में अल्प भोजन करने वालों का वर्णन हुआ है। इस तरह अध्याय के 7वें श्लोक में यज्ञस्तपस्तथा दानम पद के अनुसार उसी तरह ये पद कहा गया कि जो मनुष्य यज्ञ, तप, दान आदि कार्यों करते हैं और उनको वे भी अपनी अपनी सात्विक, राजस और तामस रुचि के अनुसार कार्य करते हैं। इसलिए 11वें श्लोक से 22वें श्लोक तक इसका यह प्रकरण आएगा, जिसमें यज्ञ, तप और दान करने वाले का स्वभाव का वर्णन किया गया है। तो ये सबसे बात वही कही गई कि हमें नियत आहार बनना चाहिए, नात्यस्नतस्तु न अति अस्नतस्तु, फिर युक्ताहार विहार बनना चाहिए, यदस्नासी बनना चाहिए, लघुवासी बनना चाहिए,
तब हमारा मंगल हो जाता है। तो भगवान ने यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बात हमें सुनाई, हमें कही, और इससे हमें ये समझना चाहिए कि हमें मदिरा और मांस दोनों को त्याग करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपके गुरु के आशीर्वाद से हो जाएगा। जरूर आप प्रयत्न कीजिए। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा उसमें पता लगे। आप सब इंग्लिश वाले हैं। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामिध्यं भोजनं तामसप्रियं। फूड विच इज ill cooked or not fully ripe, insipid, putrid, stale and polluted, and which is impure too, is dear to men of तामसिका disposition। ये तामसी है, फेंक देने का है, वो हम खा जाते हैं, ये अच्छा नहीं है। Food prepared more than 3 hours before being eaten, food that is tasteless, decomposed and putrid, and food consisting of remains and untouchable things is dear to those in the mode of darkness। तामस प्रियम, जो तामसी लोग हैं उनके लिए ऐसा भोजन प्रिय है। तो हमारा मन सात्विक बने। राजसी तो है ही हम, लेकिन हम तामस से दूर रहें और राजस से हम सात्विक की ओर गति करें। इसके लिए भगवान से आइए हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारा आप मंगल करो, और मंगल करने से हमारा भी मंगल हो जाएगा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा। अब भगवान का स्तोत्र लेंगे आज, क्योंकि सबसे पहले भगवान की धुन लगाकर अब भगवान का स्तोत्र का पाठ करेंगे, क्योंकि उसी का सब कुछ मधुर है। और मधुर कन्हैया से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा मंगल हो। हाँ? पांच तत्व की पर बस भटकी दूर कहीं मैं चैन न पाऊं अब के
बरबस की दूर की माया जाल में उलझी गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में उलझी गैया तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। जमुना तटना नंदन वटना गोपी ग्वाल कोई दिखे। जमुना तटया नंद वट दिखे। कुसुम लता न छटा अब सांझ भई घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी। अब सांझ भई गोपाल खो गई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में व्याकुल गैया तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल में खो गई गैया तेरी। कित पाऊं तरवर की छाऊं जित साजे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का तुम ही हरू हर रास रचैया। मन का अब रूप निहारूं बाट प्रभु जी मैं गैया तेरी। ढूंढो मुझे गोपाल में खो गई तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। मुझे ढूंढो गोपाल में खो गई गैया तेरी। गाय माने इंद्रिय, हमारी इंद्रिय भोग के पीछे खो गई है। भगवान से प्रार्थना करते हैं आर्तनाद के साथ, प्रभु गो माने ब्राह्मण, गो माने वेद, गो माने इंद्रियां, गो माने गाय, तो मैं आपसे छूटी पड़ गई प्रभु, मुझे ढूंढो, अब मुझे आपके पास ले लो। यही प्रार्थना के साथ आप सबके हृदय में बैठे हुए गैया को, भगवान कृष्ण को प्रणाम करके आज के इस वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, गोविंदा गोविंदा, ओम नमः शिवाय, राम राम जी।